चिराग पासवान शिक्षित है, युवा इन्वेस्टर है वो, लेकिन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए। वो अनपढ़ है। जंगल राज आ जाएगा यहाँ, हिंदुओं के साथ बहुत बलात्कार होगा। तेजस्वी आएगा तो। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव होना चाहिए। तेजस्वी क्या है? पिताजी के कार्यकाल में जंगल राज हुआ करता था, लोग कहते हैं। पिताजी का राज आलाप एक ही ठोर आलाप रही है बीजेपी। ये 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया? वो तो फेंकूदास है, वो तो कुर्सी कुमार है, कहीं भी करवट मार लेता है कुर्सी के लिए। क्या बात करते हैं आप? कुर्सी कुमार है, एकदम कुर्सी कुमार है। वो कभी बीजेपी में जाता है, कभी इधर घिसक लेता है। उसको तो अपने कुर्सी से मतलब है, काम उसको कुछ नहीं करना है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और लगातार देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासत जो है तेज हो चुका है। सीधा सीधी तौर पे युवा है और युवाओं से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार कौन। सत्ता पक्ष कह रही है कि विगत 20 वर्षों में मेरे द्वारा विकास को पटरी पर लाया गया है। वहीं साफ तौर पे महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव हमलावर हैं कि लगातार बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम मुद्दों पर बात होगा कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन। युवा है, चचा है, क्या चचा इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव होना चाहिए। तेजस्वी क्या है? पिताजी के कार्यकाल में जंगल राज हुआ करता था, लोग कहते हैं। पिताजी का राज आलाप एक ही ठोर आलाप रही है बीजेपी। ये 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया? पलायन इतना है, बच्चे इतना बेरोजगार हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक टीवी न्यूज पर देखा था, एक चपरासी का बहाली निकला है जिसमें मैट्रिक बेसिस पर बहाली होना है। उसमें MA डबल MA का फॉर्म गिरा हुआ है। बेरोजगारी इस कदर है। बेरोजगारी भैया सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी लगा दे दिए। कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो फेंकूदास है। वो तो फेंकूदास है, वो तो कुर्सी कुमार है, कहीं भी करवट मार लेता है कुर्सी के लिए। क्या बात करते हैं आप? कुर्सी कुमार है, एकदम कुर्सी कुमार है। वो कभी बीजेपी में जाता है, कभी इधर घिसक लेता है। उसको तो अपने कुर्सी से मतलब है, काम उसको कुछ नहीं करना है। इन युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचता है। वो कौन युवा के बारे में सोच रहा है, पहले बताइए। 17 महीने में तेजस्वी यादव युवा के बारे में सोचा था। 17 महीनों में इनके अंदर जो जोश खरोश जगी थी, जो बहालियां हुई थी, उम्मीदें इनकी जगी थी कि मेरा भी कुछ कल्याण होगा। लेकिन 17 महीने के बाद फिर करवट मार लिया कुर्सी कुमार ने। 20 वर्ष के कार्यकाल में 17 महीना भारी पड़ रहा है। साफ तौर पे अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो 17 महीना का नीतीश कुमार के साथ जो कार्यकाल रहा था तेजस्वी यादव का, उसमें भारी पैमाने पर तकरीबन 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। युवा है, वोटर ID में नाम उम है? नहीं, अभी तो 16 साल के हैं। 16 साल है जी। अच्छा, किसको पसंद करते हैं आप ही पहले बताइए। राजद हैं? राजद का है जी। क्या है? क्योंकि हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए आगे चलकर। क्योंकि हमारी फैमिली मिडिल क्लास है, हम कुछ कमाएंगे तभी हमारा घर चल सकता है। नीतीश कुमार को तो देख लिया हम लोग, पलटी मार रहे हैं। तेजस्वी को भी देखते हैं, वही उनसे आस है। अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनका भी सरकार बदला जाएगा। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन? युवा है, चिराग पासवान होना चाहिए। चिराग पासवान जी। तेजस्वी खुद 10वीं फेल है, वो क्या एजुकेशन देगा, क्या शिक्षा देगा बिहार को? चिराग पासवान शिक्षित है, युवा इन्वेस्टर है वो, लेकिन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए। वो अनपढ़ है। जंगल राज आ जाएगा यहाँ, हिंदुओं के साथ बहुत बलात्कार होगा। तेजस्वी आएगा तो यहाँ पे। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अभी तो बदलाव तो होना चाहिए बिहार में बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है? साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ, बिहार मतलब उब गया है उनसे। हाँ, उनसे उब गया। 20 साल तक राज किए, लेकिन उनसे अब थोड़ा सा उनको इस्तीफा देना चाहिए। मनीष कुमार जी, इस बार बिहार में क्या होगा? बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा? बदलाव तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। किनकी सरकार आनी चाहिए इस बार? तो अनुभव है कि राजद की सरकार आनी चाहिए। राजद की सरकार आनी चाहिए। राजद को क्यों लाना चाहते हैं आप? अब देख लीजिए, राजद एक बार आई थी 17 महीने के लिए, आप जैसे कि आपने देखा भी था। उसमें टीचरों की बहाली अच्छी खासी हुई थी, जो कि पहले से भी लोग बीएड वगैरह करके बैठे हुए थे, उनकी जॉब नहीं हो पा रही थी। लेकिन आने के बाद उनकी जॉब भी हो गई अच्छी खासी। और वैसे ही जैसी उनकी जॉब हुई, नीतीश चाचा ने पलटी मार दिया। इसकी वजह से राजद का सरकार टूट गया। मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग नाखुश हैं ना? ना खुश नहीं है, बट फिर भी एक देखा जा रहा था कि अगर मान लीजिए सरकार अच्छा चल रहा था तो उनको गठबंधन में रहना चाहिए था। बट उन्होंने
अपना कुर्सी देखा कि हमारा कुर्सी किधर बच रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये भैया हैं अभी भाई, ये अभी कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। देखिए बात ऐसा है कि मान लीजिए कि जो पिता किए ठीक है, अब उनका बच्चा में भी देख लिया जाए एक बार, देखने में क्या ये दिक्कत क्या कह रहे हैं कि देखने में क्या दिक्कत है? चिराग पासवान अच्छा है। जो बाप उसका जो बाप वैसा होगा तो बेटा ही ना वैसा ही ना होगा। बिहार में किसका सरकार? जो विकास की बात करे उसकी सरकार होनी चाहिए, जो विकास की बात करे, जो युवाओं के लिए आवाज उठाए और बेरोजगार पर भी ध्यान दे, उसकी सरकार। कौन विकास की बात कर रहा है इस समय? मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जनसुराज बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आरजेडी का सरकार हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी करप्शन हुई, फिलहाल ही बहुत सारी पुल भी टूटी, जिसमें आरजेडी, नीतीश कुमार और बीजेपी तीनों का रोल है। ऐसा बात नहीं कि किसी का कोई भी विकास का नाम नहीं ले रहा है, केवल जात का पॉलिटिक्स खेल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो बेटर जनसुराज ही है। युवा है, युवाओं का साफ तौर पे जो पसंद है, कोई कह रहा है कि राजद की सरकार आनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए। लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि जो युवाओं के बारे में बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। साफ तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि जनसुराज को भी यहाँ पर आना जरूरी है, क्योंकि जनसुराज इस समय युवाओं की बात कर रही है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।